अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ईट सीरीज़। आज मैं आपके लिए बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और वो भी बगैर किसी चॉपर या मशीन के। तो आप ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम प्रेशर कुकर में पकाएँगे। प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा किलो चने की दाल, इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो लिया था, और आधा किलो इसमें हम बीफ का कीमा शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। कीमा मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि हम इसमें चॉपर नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इसको गलने में आसानी हो जाएगी। और अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये जो कबाब है ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसमें मैं स्पाइस ज़्यादा डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच हम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले में मैंने थोड़ी-सी काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। तो तमाम मसाले डालने के बाद इसमें मैंने 2 ग्लास भरकर पानी शामिल किया है और थोड़ा-सा मैंने इससे ऊपर शामिल किया है। तो तकरीबन मैंने 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी डालने का अगर आपको हिसाब में पता लग रहा हो तो मिक्स करने के बाद पानी दाल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तो पानी इसमें पूरा-पूरा होगा। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रखकर वेट लगा देंगे। वेट जब हिलने लग जाएगा तो फिर आपने इसको 15 मिनट हल्की आँच पर वेट लगाना है, और फिर आपने आँच को बंद कर देना है और वेट को खोल लेना है। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसको अब एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और एक मैशर ले लेंगे, आलू मैश करने वाला, और इसकी मदद से इसको मैश कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। दाल को मैश करने के बाद इसको एक छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि इसको फ्रिज में आसानी से रख सकूँ। अगर आपको लगे कि दाल का जो मिक्सचर है वो पतला है, तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लें, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसमें बाकी तमाम मसाले डालूँगी। इसमें डालेंगे 2 अदद लार्ज साइज़ के प्याज़। प्याज़ को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और इसका तमाम पानी निकाल लिया था। पानी की वज़ह से कबाब बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इसीलिए आपने प्याज़ का तमाम पानी निकाल लेना है और प्याज़ को इसी पॉइंट पे ही शामिल करना है ताकि इसका जो कच्चा-कच्चा सा टेस्ट है वो भी कबाब के अंदर आए। इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और तमाम मसाले डालने के बाद इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम मिक्सचर है वो दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो कबाब बनाने के लिए मैंने ये मोल्ड लिया है और इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल लगाऊँगी ताकि ये ग्रीसी-ग्रीसी हो जाए। आपने चम्मच के साथ या हाथ के साथ इसको ग्रीस कर लेना है। तो अब इसमें हम डालेंगे दाल का मिक्सचर ताकि कबाब अच्छे से बन जाए। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप इसको हाथ के साथ भी कबाब की शेप दे सकते हैं। तो इस तरह मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी और इसको आसानी से हम निकाल लेंगे। इस तरह तमाम मिक्सचर को कबाब की शेप दे लेंगे और ये तकरीबन 30 अदद कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी मेहमान आएँ आप फ्रीज़र में से निकाल कर इसको अंडे के अंदर डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कबाब फ्राई करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें 2 चुटकी बराबर हम नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम कबाब शामिल कर लेंगे, दोनों साइड पे आपने इसको अंडे लगा लेना है ताकि दोनों साइड पे अच्छे से अंडा लग जाए। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है, आप फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम इसमें घी शामिल करेंगे और आपने घी को ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का सा गरम हो जाए तो फिर आपने इसमें तमाम कबाब अंडे में डिप करके शामिल कर देने हैं और इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अगर आप दाल के साथ इसकी साइड चेंज कर देंगे तो अंडा तवे के ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइडों की तरफ से फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार से बीफ शामी कबाब बनकर तैयार हैं। आप इसको बिरयानी के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।